तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ सेक का एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि सभी सेक के डिसाइपल्स ने अपनी फाइट्स कंप्लीट कर ली हैं और सिर्फ टॉप 8 डिसाइपल्स ही सिलेक्ट हुए हैं, जो कि आज से यूहाओ सेक के टॉप 8 डिसाइपल्स कहलाएंगे। गलत से ये 8 डिसाइपल्स आपस में कंपटीशन करेंगे और उम्मीद है कि ये लोग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। कंपटीशन है फेंग हान और अरकोंग का। ये सुनकर फेंग हान हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ अरकोंग को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, मगर फेंग हान वो गुस्से में उठता है और सीधा ग्राउंड की तरफ चला जाता है। ये देखकर अरकोंग वो भी सीधा ग्राउंड में चला जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अरकोंग जानता है कि फेंग हान उससे ज्यादा ताकतवर है और वो जब चाहे उसकी जान ले सकता है। और दूसरी तरफ वो एल्डर जैसे ही मैच को स्टार्ट करता है तो अरकोंग फौरन से अपनी डेमोनिक फोर्ड निकालकर फेंग हान पे हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर फेंग हान उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर अरकोंग दोबारा से उसे हमला करने के लिए आता है, पर अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं घुटनों के बल गिरकर फेंग हान से कहता है कि मैं हार मान लेता हूँ। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और मास्टर कहता है कि ये कंपटीशन फेंग हान जीत गया है। और दूसरी तरफ फेंग किंग भी वो कहती है कि अरकोंग जानबूझकर हारा है, मुझे पता है इसने इंजर्ड होने का दिखावा किया है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। मगर दूसरी तरफ जी नांटियान उससे कहता है कि तुम चुप करके बैठ जाओ। ये सुनकर फेंग किंग भी चुप करके बैठ जाती है, मगर जी नांटियान वो गुस्से से अरकोंग के भाई की तरफ देखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और खपखपाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उनका भांडा फूटने वाला है। मगर दूसरी तरफ मास्टर अनाउंस करता है कि अगला कंपटीशन है जी नांटियान और हर्ट्समैन के बीच में। ये सुनने के बाद जी नांटियान फौरन से खड़ा हो जाता है और जैसे ग्राउंड में आता है तो वो अरकोंग को देखता है। अरकोंग उससे नजर नहीं मिला पा रहा था, जिस पर जी नांटियान को अब यकीन हो जाता है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरकोंग के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हर्ट्समैन वो असल में वही लंबू होता है और वो भी मैदान में जैसे ही आता है तो जी नांटियान उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा सकते हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हो। तो हर्ट्समैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एक लैंप बाहर निकालता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और हर्ट्समैन इसी का फायदा उठाकर ही नांटियान पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर ही नांटियान उसकी लैंप को नीचे गिरा देता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से हर्ट्समैन बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और ना ही वो खुद को छुड़ा पाता है। और जी नांटियान उससे कहता है कि चलो बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम यहाँ पे बिला वजह मारे जाओगे। हर्ट्समैन वो ज्यादा तड़प रहा होता है, मगर वो कुछ भी करके फेंग हान के बारे में उसे नहीं बताता, जिस पर जी नांटियान उस पर और भी ज्यादा दबाव डालता है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। ये कहने के बाद नांटियान उसे जैसे ही छोड़ता है तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर जी नांटियान गुस्से में अपनी सोट से उसे मारने ही वाला होता है, मगर अपनी सोट को उसके गले के पास लाकर बिल्कुल एक जगह पे रोक देता है, क्योंकि कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से अगर उसने किसी को जान से मार दिया तो वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और यूहाओ सेट से भी निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्समैन फौरन से वापस चला जाता है और दोनों ही भाई एक साथ फेंग हान की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर फेंग किंग भी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये दोनों फेंग हान की तरफ क्यों गए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो ये नांटियान से कहती है कि जरा देखो, तो ये नांटियान उससे कहता है कि तुम बकवास बंद करो। ये सुनकर फेंग किंग भी बिल्कुल खामोश हो जाती है और जी नांटियान कहता है कि फेंग हान मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और दूसरी तरफ मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि फेंग किंग भी और श्वान लोंग के बीच में। ये सुनकर फेंग किंग भी खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ श्वान लोंग भी लड़ने के लिए तैयार थी। तो जी नांटियान कहता है कि श्वान लोंग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और वो हमेशा से कंपटीशन में टॉप रैंकिंग में आती है, उसके लिए फेंग किंग भी को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो फेंग किंग से कहता है कि तुम्हें इससे जरा संभल कर लड़ने की जरूरत है, मगर वो कहती है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वान लुओ मास्टर ने मुझे ये विप दिया है तो मैं इसकी मदद से बहुत ही आसानी से ऐसे बेकार लोगों को हरा दूंगी। ये लोग डिजर्व ही नहीं करते कि ये इस कंपटीशन की टॉप रैंकिंग्स में आ सकें। ये सुनकर जी नांटियान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगता है कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहनी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर फेंग किंग भी कहती है कि तुम और वो छोटी सी लड़की, तुम दोनों जियालैंड सोसाइटी में काफी फेमस हो, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम लोग उस बेकार से फेंग हान के साथ क्या करते हो। वो तो हमारा एक छोटा सा सर्वेंट था जो कि हमारे घोड़ों की देखभाल करता था। मगर श्वान लोंग उससे कहती है कि फेंग हान उसकी तो फाउंडेशन बहुत ही पावरफुल है और वो स्ट्रेंथ में भी बहुत ही अच्छा है
और मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ ही सालों में वो यूहाउसेक के डॉग डिसाइपल में शामिल हो जाएगा, और जिसे तुम अपना नौकर कह रही हो वो उसका पास्ट है, इसलिए उसे बार बार उसका पास्ट मत याद दिलाओ। मगर किंग भी कहती है कि अगर मेरी सिस्टर ने उसकी मदद ना की होती तो फेंग हान अब भी एक घोड़ों की देखभाल करने वाला ही होता, वो कभी भी यहाँ पे नहीं होता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसकी तारीफ करने की? ये एक कंपटीशन है, इसलिए उसे यहाँ पे किसी न किसी को तो फेस करना ही है। फिलहाल सिर्फ तुम अपनी फिक्र मनाओ। उसी तरफ लिवर कहती है कि सिस्टर उसे मारो, उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और इस तरफ शाओलिन कहती है कि फेंग हान, मैंने सुना है कि ये लड़की तुम्हारी मंगेतर है, सच में तुम तो काफी लकी हो। मगर फेंग हान उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दूं। और इस तरफ शुआन लोंग उससे कहती है कि सिस्टर फेंग किंगशी वो तो सच में बहुत ही लाजवाब है, मगर तुम उसकी सिस्टर होने के बावजूद भी इतनी छोटी और घटिया सोच रखती हो। तुम्हारी अकल हमेशा से घास चरती रहती है। लगता है कि अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि जब किसी की बेइज्जती होती है तो कैसा फील होता है। ये सुनकर फेंग किंग भी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे एजुकेट करने वाली। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने विप के साथ उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है, मगर शुआन लोंग बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। फेंग किंग भी अपना पूरा जोर लगाती है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक जिप के ऊपर रिलाई कर रही है। उसकी कल्टीवेशन और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा लो है, जिसकी वजह से वो शुआन लोंग को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रही थी। ये देखकर लिवर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर इस तरह शाओलिन कहती है कि आखिर ये ड्रैगन गर्ल इसे मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? कहीं ये सब कुछ इसीलिए तो नहीं है कि वो लड़की तुम्हारी मंगेतर है और शुआन लोंग उस पर तरस खा रही है? मगर फेंग हान कहता है कि बहुत जल्द फेंग किंग भी हारने वाली है। ये कहने के बाद फेंग किंग भी जैसे ही शुआन लोंग पे हमला करती है तो शुआन लोंग अपना एक पैर उसके विप के ऊपर लग देती है, जिसकी वजह से वो अपना विप तक नहीं छुड़ा पाती। और फिर शुआन लोंग उससे कहती है कि तुम्हारा विप तो सच में वाकई लाजवाब है, मगर तुम्हारे पास तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं कि जिससे तुम इस विप को यूज कर सको। तुम कल्टीवेशन के बजाय सिर्फ और सिर्फ मैजिक वेपन्स पर रिलाई करती हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये कहते ही जैसे ही वो उसके विप से पैर हटाती है तो फेंग किंग भी गिरते गिरते बाल बाल बचती है और फिर गुस्से में दोबारा से हमला करने की कोशिश करती है। तो इस मर्तबा शुआन लोंग उसके विप को अपने हाथ से ही पकड़ लेती है, और जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचती है तो फेंग किंग भी उसके बिल्कुल पास आ जाती है और शुआन लोंग उसके फेस पर एक जोर से पाल्म अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और फिर उससे कहती है कि उम्मीद है कि तुम्हें अब थोड़ी सी अकल आ गई होगी। तुम्हें लगता है कि तुमने लो लेवल कल्टीवेशन को अपने मैजिक वेपन के साथ रिप्लेस कर सकती हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में किसी तरह का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवा सको। मगर दूसरी तरफ फेंग किंग भी, जो कि पहले से ही बेवकूफ थी, वो मजीद बेवकूफी दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो क्या? मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात है ही नहीं। चलो मुझसे माफी मांगो। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो फिर मैं अपनी सिस्टर से कहकर तुम्हें इसके लिए सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। मगर फिर शुआन लोंग कहती है कि लगता है कि शायद लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये कहते ही वो अपने पैरों से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करती है, जो कि एक आइस एनर्जी होती है। उसे देखकर फेंग किंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और दूर बैठे हुए लोग भी उस आइस ऑरा को फील कर पा रहे थे। यहाँ तक कि शाओलिन भी कहती है कि इस लड़की में सच में काफी दम है। हम लोग इतना दूर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी मैं इसकी आइस एनर्जी की हिलडेस को यहाँ तक फील कर पा रही हूँ। तो फेंग हान कहता है कि शुआन लोंग की स्ट्रेंथ वो तकरीबन इन्फिनिटी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो मैजिक रियलम को अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब है। और दूसरी तरफ ये फेंग किंग भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वान लुओ के दिए हुए विप पर रिलाई कर रही है। मुझे तो फेंग किंग भी को शुआन लोंग का अपोनेंट कहते हुए भी शर्म आती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंग भी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाती है और जाकर जी नानपियान से कहती है कि इस बेवकूफ लड़की को देखो जरा। तो जी नानपियान कहता है कि अपना मुंह बंद कर और यहाँ पे बैठ जाओ, जिसके बाद वो शुआन लोंग से कहता है कि इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और मास्टर अनाउंस करता है कि लोंग शुआन अपना मैच जीत गई है, और फिर अगला मैच शुरू होने वाला है यार और हरिलियान के बीच में। ये सुनने के बाद वो दोनों के दोनों एक साथ बैटल ग्राउंड में आकर खड़े हो जाते हैं। एलसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। इतने में वो जैसे ही कल्टीवेशन रोकता है से होंगवी की फोर्ट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फौरन से उठता है और उसके पास चला जाता है और उसे याद करते हुए कहता है कि होंगवी देखो, मैंने सीक्रेट रियलम को अचीव कर लिया है और एक दिन ये सब
आएगा जब मैं यूहाउसेप का एक ट्रू डिसाइपल बन जाऊंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि जिससे मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइव कर सकूं। इतने में हमें दिखाया जाता है लिन शाओ को, जो कि फेंगान को वहाँ खड़ा देखकर फौरन से उसके पास चली आती है और वो देखती है कि फेंगान उस होंगी सूट तो देख रहा है। तो फेंगान उससे अपने पास हाथ देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे पहले ही रेड प्रिंसेस के बारे में बताया था और तुमने ये भी कहा है कि मैं बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती हूँ, इसीलिए तुमने मुझे अपनी मेड बना लिया है। क्या वाकई में ऐसा है? तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेड बनाया है क्योंकि मैं उसके जैसी दिखती हूँ? मदर फेंगान कहता है कि नहीं, तुम हो और होंगरी होंगी है, तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो और तुम खुद बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बस शाओलिन कहती है कि अगर हम दोनों जैसे नहीं हैं तो फिर तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा काइंड हो और के बावजूद भी तुम मुझे आजाद नहीं कर रहे। तुम चाहते हो कि मैं हमेशा से बस तुम्हारे ही साथ रहूं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा कोई भी गलत इरादा नहीं है। तो फेंगान कहता है कि शायद तुम नहीं जानती पर यूहाउसेक के फर्स्ट ट्रू डिसाइपल का और मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है। हम लोग 10 साल के बाद एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ेंगे। हुओ टियानडू वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं अभी उससे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद मेरा उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं, इसीलिए तो मैं उससे लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए और तुम भी उन लोगों में से एक हो जिन्हें मेरी मदद करनी है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या वाकई में हुओ टियानडू इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हें भी उससे डर लग रहा है? फेंगान कहता है कि हुओ टियानडू सीक्रेट रियलम इमोर्टैलिटी के ज्यादा करीब आ चुका है। बस एक स्टेप के बाद वो इमोर्टैलिटी को भी अचीव कर लेगा और मैंने बस अभी सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट रियलम को ही अचीव किया है। 10 साल गुजरने के बाद जब मेरी उसके साथ लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मेरा काम तमाम कर देगा। मगर शाओलिन कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हुओ टियानडू को हराने में कामयाब हो जाओगे। जिस पर फेंगान उससे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है और मेरी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार रहो और ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। 10 साल गुजरने के बाद ये लड़ाई चाहे मैं जीतूं या फिर हारूं, तुम आजाद हो जाओगी। ये सुनकर शाओलिन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? तो फेंगान कहता है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं हुओ टियानडू से हार गया तो फिर भी तुम आजाद हो जाओगी क्योंकि मैं तो मारा जा चुका हूँगा और अगर मैंने हुओ टियानडू को मार दिया तो फिर मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँगा कि मुझे फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी, मैं खुद ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिस पर शाओलिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हमारी डील पक्की हुई। 10 साल के अंदर अंदर मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी और तुम भी याद रखना कि तुमने मुझसे वादा किया है। तो फेंगान कहता है कि ये अगर वादा किया है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद शाओलिन वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुमने 10 साल का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ होंगी की वजह से ही किया है ना? हो फेंगान कहता है कि हाँ, उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यूहाउसेक के मास्टर्स की वजह से गई है। उन लोगों ने जानबूझकर हमें मौत के मुंह में धकेल दिया था। उनके अपने ही ट्रू डिसाइपल्स जो के डिमोनिक कल्टीवेशन करते थे और वो लोग डीमंस के साथ मिले हुए थे, जिसकी वजह से होंगी की जान गई। मगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं एक एक से गिन गिन के अपने बदले लूंगा और कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। मगर शाओलिन उससे कहती है कि हुओ टियानडू वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वैसे भी वो यूहाउसेक का फ्यूचर हेड मास्टर है, तुम उसे कैसे हराओगे? तो वो कहता है कि हुओ टियानडू भले ही ताकतवर है मगर वो अभी हेडमास्टर नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अथॉरिटी है। मगर तुम देख लेना कि 10 साल के बाद मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ही सारी जिंदगी याद रखेगा। जिसके बाद वो शाओलिन से कहता है कि ठीक है तुम भी अब चले जाओ। ये सुनने के बाद शाओलिन जैसे ही वहाँ से जाती है तो हम देखते हैं कि होंगी स्वॉर्ड वो अपने आप ही चमकने लगती है और फेंगान जैसे उसे देखता है तो वो उसे अपनी एनर्जी से खींचकर अपने पास ले आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन उस होंगी लाइट को देखते हुए कहता है कि कहीं सच में इस लड़की का होंगी के साथ कोई लेना देना तो नहीं है, इसमें किस्मत भी कितने अजीब से खेल खेलती है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।